हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल अनीता जोशी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी घुघुतिया और घुघुती की भी शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। तो हमारे पहाड़ों में ना आज घुघुती मनाए जाते हैं, तो वो तो मैं नहीं बना रही हूँ, वो बनाएंगे घर पर मेरी सास बनाएंगी। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि त्यौहार एक ही जगह बनता है, जो मेन होता है घुघुते जो बनाने होते हैं वो मम्मी बनाएंगे घर पे। तो मैं आज त्यौहार में ना नॉर्मली पूरी बड़े और मांस की पूरी खीर वगैरह बना रही हूँ। तो जैसा कि बेसिकली मेरा ज़्यादा जो ब्लॉग होता है ना वो किचन से ही स्टार्ट होता है, तो आज अभी का ब्लॉग भी किचन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। और ये जो थैली है ना, ये साग सब्जी लाई हूँ। इतनी थैलियाँ हो जाती है ना कि ऐसे सब रखी हैं, आधी तो मैंने कूड़े में डाल दी हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मैं क्या बना रही हूँ आज। और उसके बाद ना आज बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि मुझे शाम को फिर निकलना भी है कहीं के लिए। तो बताऊँगी कहाँ के लिए निकलना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और कैसे हमारे पहाड़ों में त्यौहार मनाया जाता है, वो आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्वीट डिश में बन रही है खीर, जो कि हल्की हल्की आंच पे पक रही है। इसमें ना थोड़ा दूध कम है, दूध डालूंगी। और यहाँ पे मैंने पूरी बना के रख दी हैं। ये है उड़द की दाल, जिसे मैंने पीस लिया है, और इसमें ना मसाले भी मिला दिए हैं। तो इसके बनाऊंगी बड़े और पूरियाँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं बड़े। सबसे पहले ना मैं अपने हाथ पे यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, ताकि ये चिपके ना हाथ में। और थोड़ा सा यहाँ पे इसे लेंगे और अच्छे से इसे सेब देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से इसमें छेद करेंगे। तो ऐसे हाथों पे पानी लगाना है, और ऐसे करके मैं एक एक करके इसमें सारे बड़े डालते जाऊँगी। जो बड़े हैं ना फ्रेंड्स, जब भी कोई तीज त्योहार शुभ काम होता है ना, तो उसमें छेद वाले बड़े बनाए जाते हैं ऐसे। और जब घर में कभी श्राद्ध वगैरह होता है ना, तो श्राद्ध में जो होते बिना छेद के बड़े बनते हैं। और शुभ कामों में, तीज त्योहार पे, शादी ब्याह में, जो भी शुभ काम होते हैं उनमें ऐसे छेद वाले बड़े बनाए जाते हैं। फिर से मैं हाथों पे पानी लगा रही हूँ। ऐसे लेंगे, इसे अच्छे से इस तरीके से चपटा करके ऐसे यहाँ पे छेद करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। बार बार हाथ पानी में डुबोने से ये होता है ना, मांस जो होते हैं ये चिपकते हैं हाथों में। पानी लगाने से क्या होगा ना, ये चिपकेंगे नहीं। और देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर शेप देके इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। एक साइड से सिक गए हैं, तो मैं इन्हें यहाँ पे पलट लेती हूँ। ये रहे फ्रेंड्स गर्मा गर्म बड़े। पहला बैच निकाल दिया है, फिर से डालेंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म बड़े बन के तैयार हैं। और अब बनाएंगे मांस की पूरी। तो मांस की पूरी बनाने के लिए ना सबसे पहले यहाँ पे लोई ले लेते हैं, और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तेल। ये देखिए, या तो आप इसे हाथों से भी फैला सकते हैं, या फिर ऐसे बेलन से बेल के इसे पूरी बना लेंगे पहले। ये देखिए। और अब मैं इसमें रखूँगी ये उड़द दाल का जो बैटर बना के रखा था, इसे। अगर आप कभी भी मांस की पूरी बनाए ना, तो जो ये बैटर है इसे पहले फ्राई कर लीजिएगा कढ़ाई में। उससे क्या होगा ना, आप फिर इसकी अगर पूरी बनाएंगे ना, तो पूरी क्या है, फटेंगी नहीं। मतलब ये जो मांस का जो बैटर है ना उड़द दाल का, ये बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है, तो आज मैंने इसे फ्राई नहीं किया है, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे बनाने से क्या प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि उड़द दाल जो है उसमें अगर नमक डालेंगे तो पतला हो जाता है। जो दाल का बैटर है वो पतला हो जाता है, तो दाल बाहर निकलती है। लेकिन कोई नहीं, आज मैं
बेलूंगी नहीं, हाथों से ही बनाऊंगी। कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, दिखाती हूँ, अगर हाथों से बेलन से होता है तो बेलन से ही बेलने की कोशिश करती हूँ पहले। तो इसमें थोड़ा सा और तेल लगाऊंगी। तो देखिए ऐसे से हाथों से फैलाएंगे पहले, और उसके बाद मैं इसे हल्के हाथों से बेलन से बेलूंगी। और ये पूरी ना थोड़ी मोटी ही बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेलने में ना थोड़ा सा चिपक रहा है हाथों बेलन पे, पता नहीं क्या बोलना है, क्या मैं बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे हाथों से फैला लेती हूँ इसे। और अब इसे मैं डालती हूँ तेल में। तो देखिए पूरी गई यहाँ पे गर्मा गर्म तेल के अंदर। और गैस ना सिम रखिएगा। देखिए मैंने गैस सिम रखी है पूरी, ताकि अच्छे से अंदर तक ना ये पक जाए, ठीक है। तो इसे सीखने देते हैं एक साइड से, उसके बाद ही मैं इसे पलटूंगी। तब तक चलिए आपसे बातें करते हैं थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स जब तक पूरी सीख रही है ना, तब तक आपसे कुछ बातें भी करती हूँ। तो ये तीज त्योहार जब भी आते हैं ना, मतलब मम्मी पापा की कुछ ज़्यादा ही याद आती है, अपने भाई बहनों की याद तो डेली आती है मम्मी पापा की, ऐसा नहीं है, लेकिन तीज त्योहार पे कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि ऐसा होता था ना, जैसे ये घुघती का त्यौहार है, घुघती के त्यौहार का भी एक अलग ही क्रेज़ था, रियली एक अलग ही क्रेज होता था। और जब घुघते बनाने होते थे ना, मेरी ड्यूटी क्या रहती थी घुघते बनाने में, डमरू, तलवार, जलेबी, ढाल, ये मेरी ड्यूटी रहती थी बनाने की। और उस समय मतलब बहुत ज़्यादा शौक भी रहता था कि कल माला बनाएंगे, गले में डालेंगे, कपड़े बुलाएंगे करके। तो रात से ही अपनी माला बना के तैयार करके रख लेते थे। और सुबह सुबह उठते ही जैसे मुँह धोया हमने, 4 बजे से हम कौवा बुलाना स्टार्ट कर देते थे। 4-5 के बीच में हम कौवा बुलाना स्टार्ट करते थे। आजकल तो अब 7-8 बजे ही बुला रहे हैं, उजाला होने के बाद ही बुलाते हैं, लेकिन हम ना 4 बजे से स्टार्ट कर देते थे कौवा बुलाना। और ज़्यादातर हम ना उत्तरायणी में अपने नैनीहाल रहते थे। तो मुझे अभी भी याद है मेरी नैनीहाल का ये किस्सा। दीदी अगर ब्लॉग देख रही है तो बताना, याद है नहीं है, लेकिन मुझे ना जब भी उत्तरायणी आती है मुझे दीदी की बहुत याद आती है, इस वाले किस्से की वजह से। मेरी दीदी को ना पहले से ही बड़ी फैमिली का शौक रहा है, पहले से ही। वो पहले से ही बोलती थी अगर मेरी शादी करोगे तो मेरी शादी ऐसी फैमिली में करना जहाँ पे सास ससुर, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, मतलब पूरी फैमिली हो, कोई भी एक ऐसा रिश्ता ना हो कि जो ना हो वहाँ पे। तो ऐसी फैमिली में मेरी शादी करना। और ऐसी फैमिली मेरी दीदी गई भी है, जहाँ पे जेठ है, जेठानी है, उसकी नंद हैं, और नंद सास हैं, बड़ी सास ससुर सब हैं। तो वहीं पे मेरी दीदी की शादी भी हुई है ऐसी फैमिली में। तो हम नैनीहाल गए थे, तो नैनीहाल में कौवा बुला रहे थे हम, मुझे दीदी की याद आ रही है, हमेशा याद आती है, लेकिन ये उत्तरायणी में तो आ ही जाती है। तो दीदी ने बोला था वहाँ पे, ले कौवा तलवार मुझे दे दे तू ठुल ठुल परिवार, मतलब मुझे बड़ी बड़ी परिवार देना, बड़ी फैमिली देना, जॉइंट फैमिली देना। तो तब मेरे नाना जी ने बोला था हाँ सब छोटी फैमिली मांगते तो बड़ी बड़ी परिवार को मांग, बड़ा बड़ा ही परिवार मांग। सब कहते हैं कि मुझे कम कम मिले घर में सदस्य, तो बड़ा बड़ा मांगे। मतलब नाना जी ने वैसे नहीं बोला था कि मतलब कुछ गलत इंटेंट नहीं था नाना जी का। नाना जी का कहने का मतलब ये था कि आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो छोटी फैमिली मांगती हैं, जैसा कि हो ही रहा है आजकल। तो आजकल की जो लड़कियां हैं वो छोटी फैमिली के लिए बोलती हैं, हर एक लड़की के लिए नहीं है। मेरी वीडियो को आप अन्यथा मत लीजिएगा, अभी भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हर एक के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है आजकल की बड़ी फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं बहुत से लोग। तो तब मेरे नाना जी ने बोला था कि सब तो छोटा छोटा ही बोलते हैं, छोटी छोटी फैमिली बोलते हैं, और तो बड़ी बड़ी फैमिली मांग रही है, जब वहाँ सबके मन की करनी भी पड़ेगी। तो दीदी ने कहा था कोई नहीं मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे ना बड़ी फैमिली देना। और दीदी ऐसी फैमिली में गई भी हमारी, तो दीदी की याद आ रही थी। और जैसे कि उत्तरायणी है तो मेरी भी ड्यूटी रहती थी त्योहार के दिन। मेरी क्या ड्यूटी रहती थी ना, सारे मंदिरों में जाना, भोग चढ़ाना, फैमिली में जितने लोग हैं, मतलब जितने ताऊ ताई चाचा सब लोगों के घर घर से लेके मंदिरों में ले जाना था, उनके वहाँ से भी आसिक लेके जाना, फिर मंदिर में चढ़ाना, फिर घर आके मम्मी की हेल्प करना, स्पेशली मांस की पूरी बनाने में। मांस की पूरी बनाने में मम्मी मुझे बोलती थी तू बना मांस की पूरी, मैं मम्मी को बना के देती थी और मम्मी सेकती थी।
तो बहुत याद आती है और बहुत सी यादें हैं। मतलब त्योहार के दिन ना मुझे मेरे मायके की कुछ यादें ही याद आती है, कुछ ज़्यादा ही, पता नहीं क्या है ऐसा। आई मिस यू मम्मी, आई मिस यू, बहुत याद आ रही है। लेकिन इमोशनल नहीं होंगी मैं, क्योंकि अब मैंने ना खुद को इतना मजबूत बना लिया है। पहले मैं क्या होती थी ना, अभी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, अभी भी मैं हो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने खुद को इतना कर लिया है कंट्रोल ना, कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है उसी के सामने मेरे आंसू निकलेंगे, वरना ऐसे ना किसी के सामने मैं अब अपने आंसू उतने गिराते नहीं हूँ। क्योंकि क्या है ना, अगर हर किसी के सामने अपने आंसू गिराएंगे ना, लोग उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये करना मैंने छोड़ दिया है। तो चलिए मिलते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं आज और शाम को मुझे कहीं के लिए निकलना है, वो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगी कहाँ के लिए जाना है। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बाय बाय।